चलिए, गुड इवनिंग। तो हम लोग आज अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में बात करने वाले हैं भारत इनोवेट्स की। और भारत इनोवेट्स में भारत और फ्रांस के बीच में एक अटल टिंकरिंग लैब का ब्रिज, ऐसा कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है? भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांस में G7 की समिट चल रही है, मीटिंग चल रही है, और भारत उसमें आमंत्रित सदस्य के तौर पे शामिल हुआ है। और भारत और फ्रांस के बीच में साल 2026 को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के एक जॉइंट ईयर के रूप में सेलिब्रेट करने की भी बात चल रही है। भारत और फ्रांस के बीच में हाल के वर्षों में देखें तो बायलैटरल रिलेशन या इकोनॉमिक रिलेशन में अच्छा खासा सुधार हुआ है। हमने दसा एविएशन, जो फ्रांस की कंपनी है, उससे रफाइल खरीदे हैं, बड़े समझौते हमारे उनके साथ हुए हैं। तो इसी संदर्भ में कुछ बातें आज के अंदर हम करने वाले हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए हुए हैं कहां पर? फ्रांस में, जहां पर क्या चल रही है? G7 की मीटिंग चल रही है। इसी दौरान भारत के द्वारा फ्रांस के अंदर एक पहली भारत की पहल जिसकी समिट रखी गई है, उस समिट का नाम है भारत इनोवेट्स। भारत इनोवेट्स समिट 2026। ये भारत इनोवेट्स क्या है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, उसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट की गई एक पहल है जिसका नाम है भारत इनोवेट्स। उद्देश्य है इसका कि लगभग डीप टेक वाले 13 ऐसे क्षेत्र जिनमें भारत एक अग्रणी इनोवेटर बने, नवाचार करने का केंद्र बने, प्लस इस डीप टेक पर आधारित जो भी प्रोडक्ट होंगे उनके हम एक्सपोर्टर बने। अभी तक क्या है, भारत एक परंपरागत सॉफ्टवेयर जो है उनको बनाने के हब के रूप में तो है, लेकिन नई आईटी टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, उनके अंदर कोई नवाचार आधारित दुनिया में एडवांस इनोवेशन बेस्ड प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में अभी भी नहीं है। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक नया मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम भारत इनोवेट्स है, और उसके तहत हम 13 डीप टेक वाले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनोवेटर्स को, साइंटिस्ट को, इन्वेस्टर्स को और दुनिया भर के जो इन क्षेत्रों में इंटरेस्ट रखते हैं उन सबको एक साथ मिला करके और भारत को इन डीप टेक का प्रोड्यूसर या एक तरीके से हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस भारत इनोवेटर्स की पहली समिट हमने रखी है फ्रांस के अंदर, जो G7 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री गए हुए हैं वहां पर। कहां पर थी यह समिट? फ्रांस के नीस शहर में, वहां पर यह समिट रखी गई। इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस के साथ में मिलकर अपने देश में चल रही अटल टिंकरिंग लैब, उसकी रेप्लिका वैसा का वैसा फ्रांस के स्कूलों में भी अटल टिंकरिंग लैब की थीम पर ही ऐसी थीम बनाई जाए जिससे बच्चे एक्सपेरिमेंट करके, इन्वॉल्व होके इनोवेटिव स्किल सीखे। भारत के अंदर जो है वो अटल टिंकरिंग लैब जो है वो अटल इनोवेशन मिशन AIM जिसको कहते हैं, उसके तहत 2016 से स्थापित की जा रही है। और भारत के स्कूलों में लगभग 10,000 के आसपास अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा चुकी है। उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा से जो जुड़े बच्चे हैं, पहली से 12वीं क्लास तक के बच्चे, उन बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, उन सब में स्किल देना, बढ़ावा देना, प्रयोग करके सीखना, सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ना, एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना, एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके उनके ऊपर आधारित चीजें सीखना। ऐसा एक अप्रोच बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारत भर के अलग अलग स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है, जिनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है। अब भारत के इस अटल टिंकरिंग लैब मॉडल से
फ्रांस प्रभावित हुआ और उसने अपने इस मॉडल को अपनाया है अपने फ्रांस के स्कूलों में। यह भी इसी तरीके की टिंकरिंग लैब जो है वो इस्टेब्लिश करेगा, जहां पर बच्चे एक्सपेरिमेंट करके चीजों को सीखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसकी रुचि बढ़ेगी। यह पहली बार होगा जब भारत के किसी मॉडल को, स्कूली शिक्षा के मॉडल को वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री अपनाएगी। तो इसका मतलब भारत की इस अटल टिंकरिंग लैब से प्रभावित होकर फ्रांस अपने स्कूलों में ये खोल रहा है इस तरीके की लैब्स, तो उसको कहा एटीएल ब्रिज। ये एटीएल ब्रिज जो है वो कहां पर पहली बार इसका जो उद्घाटन किया गया, भारत इनोवेट समिट, जो कहां हो रही है, फ्रांस के नीस शहर में। तो इसमें ये भारत इनोवेट्स क्या है, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाला एक प्रोग्राम, जिसमें भारत और दुनिया भर के जो इनोवेशन साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड है 13, जिसमें स्पेस, डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी या फिर मटेरियल साइंस है, उन सब उभरते हुए फील्ड में, सेमीकंडक्टर हो गए, इन सब में भारत को एक बड़ा हब बनाना प्लस एक्सपोर्टर बनाना, ये इसका उद्देश्य है। तो इन दोनों खबरों को हम एक साथ कनेक्ट करके पढ़ें और उससे अपने को ये बात समझ में आएगी। एग्जाम लायक ये दोनों बातें हैं कि ये जो एटीएल ब्रिज को जो वो मॉडल क्या है, तो अटल टिंकरिंग लैब को फ्रांस के अंदर खोलने से संबंधित है, फ्रांस के स्कूलों में अपने मॉडल को रेप्लिकेट करने से संबंधित है। भारत इनोवेटर्स क्या है, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, जिसके तहत 13 अलग अलग क्षेत्रों में भारत को एडवांस बनाया जाएगा। इसकी पहली समिट कहां आयोजित की गई, नीस, फ्रांस के अंदर। बस ये सारी बातें अपने इस टॉपिक में आने वाली है। तो 14 जून को अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और एक फ्रांस का है ला फाउंडेशन डसल सिस्टम, इन तीनों ने मिलकर, भारत की तरफ से कौन कौन, एआईएम, अटल इनोवेशन मिशन, जो 2016 में स्टार्ट हुआ, इसकी भी डिटेल करेंगे। और इसी के तहत भारत के स्कूली शिक्षा के तहत क्या इस्टेब्लिश की जाती है, अटल टिंकरिंग लैब। दूसरा नीति आयोग, और तीसरा फ्रांस का कौन सा है, ला फाउंडेशन डसल सिस्टम, ये डसा एविएशन वाला, वही जिसने राफेल वगैरह बनाए, वही। इन तीनों ने मिलकर भारत और फ्रांस के बीच में अटल टिंकरिंग लैब फ्रांस में खोलने की जो वो ब्रिज की स्थापना की है। और इसके लिए भारत और फ्रांस के बीच में लेटर ऑफ इंटेंट, एलओआई के ऊपर साइन इन्होंने किए हैं। जैसे एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वैसे ही लेटर ऑफ इंटेंट होता है, जिसमें कोई आने वाले टाइम में भविष्य में कोई काम किया जाना है, उसके लिए आशय पत्र या सहमति पत्र टाइप का कुछ साइन किया है। अब ये मुख्य बिंदु इसमें क्या होंगे ब्रिज में, तो भारत और फ्रांस के बीच में स्कूल के लेवल पर बच्चों में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्निकल जो है वो शिक्षा को बढ़ाए जा सके, उसके लिए दो देशों के बीच में द्विपक्षीय मंच के रूप में ये काम करेगा। फ्रांस के स्कूलों में सिखाई जाने वाली अच्छी बातें हम अपनाएंगे और हमारी जो अटल टिंकरिंग लैब वाली पहल है वो फ्रांस के स्कूलों में अपनाई जाएगी। भारत और फ्रांस के विद्यार्थी, शिक्षक, युवा और वो एक साझा मंच के माध्यम से आपस में जुड़ेंगे। एक तरीके से सॉफ्ट डिप्लोमेसी या ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं, उसका ये एक हिस्सा हो जाता है। फ्रांस की पहली स्कूल इनोवेशन लैब इस तरीके की स्टैब्लिश की जाएगी, जो कि भारत की अटल टिंकरिंग लैब मॉडल से प्रभावित होगी। स्कूल स्तरीय इनोवेशन और बच्चों में एक तरीके से विज्ञान के प्रति वो बढ़ाना, वो सब चीजें तो है ही। साल 2026 को भारत और फ्रांस के बीच में ईयर ऑफ इनोवेशन के तहत, ये जो 2026 है वो भारत और फ्रांस मिलकर के क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया फ्रांस के बीच में ईयर ऑफ इनोवेशन, नवाचार का वर्ष के रूप में, उसी के तहत ये एटीएल ब्रिज की स्थापना की गई है। अब ये अपना इसमें नाम आया है अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन क्या है, नीति आयोग की पहल पर स्टार्ट किया गया 2016 में एक कार्यक्रम है। उद्देश्य है पूरे देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। मतलब जो हमारे देश के युवा सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, उसकी बजाय उनके दिमाग में स्कूल टाइम से ही कोई इनोवेटिव आइडिया हो किसी चीज को लेकर, तो उस आइडिया को फलीभूत करना और उस आइडिया पर फिर स्टार्टअप बनाना, नई तरीके से बिजनेस करना, वो क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहले इनोवेशन और इनोवेशन पर आधारित बिजनेस, तो इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की स्टार्ट की गई थी 2016 में। अब उसके तहत अलग अलग लेवल है। सबसे पहले छोटे बच्चे हैं स्कूल के लेवल पर और उनके दिमाग में कोई चीज काम कर रही है, तो उसको साकार रूप देने के लिए स्कूलों में स्टैब्लिश की गई अटल टिंकरिंग लैब। अब मान लो कि उसने इनोवेशन से उसका आइडिया बिल्कुल साकार है, काम कर सकता है, तो फिर उसके लिए वो उस आइडिया पर बेस स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। अब स्टार्टअप के लिए चाहिए पैसा, अप्रूवल, सब चीजें, तो इसके लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जहां पर स्टार्टअप शुरुआती बिजनेस है जो इनोवेशन पर आधारित है, उनको फलने फूलने के लिए एक विश्व स्तरीय इकोसिस्टम। जब ये इकोसिस्टम की बात आती है
तो मतलब सरकारी अप्रूवल से लेकर लोन से लेकर के और उसके प्रोडक्ट को आगे बेचने तक पूरी तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे एक बच्चे को, जो छोटा बच्चा, छोटा नवजात होता है और वो अपने आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, तो उसको किस में रखा जाता है? इनक्यूबेटर में। तो इसी तरीके से वो शब्द बना इनक्यूबेशन सेंटर, यानी कि उन छोटे स्टार्टअप को पाल पोस के और बड़ा सेल्फ सफिशिएंट बनाने तक जो भी उनकी जरूरतें हैं उनसे संबंधित ये काम है। अब वो मान लो और बड़े हो गए, तो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर देश के किसी भी हिस्से में जहां पर युवा लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से उनके पास बिजनेस का कोई नया मॉडल है, इनोवेटिव आइडिया है, उसको नर्चर करने के लिए, इनक्यूबेट करने के लिए ये जो है वो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्टैब्लिश किए गए हैं। तो 3 लेवल हो गए, शुरुआती लेवल पर टिंकरिंग लैब, फिर स्टार्टर लेवल पर इंक्यूबेशन और फिर कम्युनिटी जो है वो एक तरीके से इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई। फिर उसके बाद है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। इसके तहत क्या किया जाएगा? अपने नेशनल लेवल पर कोई प्रोडक्ट और सेवा सर्विसेज जो इनोवेशन बेस्ड हो उसमें बढ़ावा देना, यानी कि पहले से ही अपने देश में फूड को लेकर, मेडिकल को लेकर, कपड़ों को लेकर किसी भी चीजों में प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसको इनोवेटिव फैशन का बनाना, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाना, टेस्ट एनहांस करना, या सर्विसेज में जैसे किसी को पढ़ाई से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित या और कोई भी मेडिकल सर्विस है, उन सब में इनोवेशन को बढ़ावा देने से संबंधित है अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। उसके बाद मेंटर्स इंडिया, द मेंटर्स ऑफ द चेंज, यानी कि अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में या फिर किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, वो अलग अलग अध्यापक हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, किसी क्षेत्र में काम करने वाले मैकेनिक हो सकते हैं, कुछ भी हो, अगर उनके पास एक तरीके से कोई नया आइडिया है किसी काम को करने का, तो उनको मेंटर बनाया जाए और उनकी वो टेक्निक है वो सबको सिखाया जाए, एंगेज किया जाए एक जगह पर लाके, और उससे जो है वो ज्यादा अच्छे बच्चे पैदा, ज्यादा अच्छे स्किल्ड वर्कर हम तैयार कर पाए, उससे संबंधित है। तो उसके बाद एक डाटा दिया अपने 2016 से लेके अब तक स्कूलों में कितनी एटीएल खोली जा चुकी है, 10,000 से ज्यादा। यहां पर 3D प्रिंटिंग और डिजाइनिंग, एआई, वो सारे काम बच्चों को सिखाए जा रहे हैं ताकि उनमें इनोवेशन स्किल आए, नए बिजनेस आइडिया आए। तो ये बात अपन ने अटल इनोवेशन मिशन की कर ली। अब उसके बाद में बचा क्या? इंडिया इनोवेट्स। तो भारत इनोवेट्स 2026 क्या है? इंडिया को ग्लोबल लेवल पर एक इनोवेटर के तौर पे नई जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने के ऊपर केंद्रित है। मिनिस्ट्री कौन सी? इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। डीप टेक कौन सी टेक होती है? जो काफी रिसर्च और इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर बेस्ड होती है, जो परंपरागत काम के बजाय नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए काम में आती है, वो सारी चीजें डीप टेक है। ऐसे कितने सेक्टर है? 13 सेक्टर है। और उन 13 डीप टेक सेक्टर को इंडिया के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर हमारे यहां आए, इंडस्ट्री लगे और जो सारे इनोवेटर वगैरह यहां पर आके उन चीजों को प्रोड्यूस करें और पूरी दुनिया में हम उसको एक्सपोर्ट करें और टेक्नोलॉजी के मामले में अपना अच्छा खासा नाम हो। तो इसका पहला भारत इनोवेट्स ये जो शुरुआत की उसको दुनिया भर में प्रचारित करने के लिए हमने इसका पहला समिट, ताकि सभी लोगों को पता लगे अपने इस इंटेंशन का कि हम क्या करने वाले, उसका पहला संस्करण 14 से 16 जून को फ्रांस के नीस में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं थे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी वहीं, इन दोनों ने ज्वाइंट उसका उद्घाटन तरीके से किया। इसमें इंडिया की तरफ से 120 इनोवेटर प्लस 15 हायर जो यूनिवर्सिटी वगैरह है या इंस्टीट्यूट है जिसमें आईआईटी, आईआईएससी वगैरह है, उनके जो है वो लोग थे, और 500 से ज्यादा अलग अलग दुनिया भर के इन्वेस्टर और किसी भी तरीके से इस चीज से कनेक्टेड है यानी कि स्टेक होल्डर है, उन सबको यहां पर उन्होंने भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या है इंडिया इनोवेट्स का? कि उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, अगली पीढ़ी के संचार, उन्नत सामग्री, क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष रक्षा, ऐसे उद्योग 4.0 13 अग्रणी क्षेत्रों में भारत का नाम बड़ा करना, भारत को एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर स्थापित करने से संबंधित है। अब क्वेश्चन सोल्व करो, दिखा आप। ब्रिज जोड़ने वाला, 3 लोग हैं इसमें, एम है, दिल्ली नीति आयोग है। कितने स्टेटमेंट इसमें राइट है? हैं? कौन सा आंसर आएगा? ऑनलाइन बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे। भारत इनोवेट्स के बारे में बताओ।
इंग्लिश में देखो, यही आएगा कि इंग्लिश में भी? तो दो काम के सवाल अपने को लगे, इसमें टेक्निकल थोड़ा सा डेप्थ जाके सवाल बनाता तो ये दोनों ही चीजें इंडिया इनोवेट्स के बारे में आपको याद रखना चाहिए, तेरा डीप टेक सेक्टर से संबंधित है, और उसके बाद में एटीएल ब्रिज, अटल टिंकरिंग लैब ब्रिज, जो भारत और फ्रांस के बीच में, और साल 2026 जो वो इंडिया और फ्रांस का ज्वाइंट ईयर है इनोवेशन का। इस बात को याद रखना, इतने टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो कल हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।